नमस्कार मित्रों, खेल और खिलाड़ियों की आवाज़ खेल पथ में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज प्रशिक्षकों की समस्या से जूझ रहे उत्तर प्रदेश के लिए विशेष दिन है। विशेष दिन इसलिए कि आज राजधानी लखनऊ के बापू भवन में अपर मुख्य सचिव खेल नवनीत सहगल की अध्यक्षता में एक अहम बैठक होने वाली है। इस बैठक में श्री सहगल प्रशिक्षकों को ये समझाने की कोशिश करेंगे कि वह न केवल उनकी बातें माने बल्कि अदालत से प्रकरण भी वापस लें। देखा जाए तो एक से बढ़कर एक समस्याओं का निदान करने में सिद्धहस्त सहगल के लिए प्रशिक्षकों का समाधान निकालना सबसे बड़ी चुनौती है। मार्च 2020 से प्रशिक्षकों की समस्या उत्तर प्रदेश में बरकरार है। इन प्रशिक्षकों की समस्या का समाधान करने की इससे पहले कोशिशें नहीं हुई। जब से खेल निदेशालय में सहगल जी आए हैं, उन्होंने खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों और दीगर तरह की समस्याओं के समाधान का न केवल प्रयास किया बल्कि हर जिला संभाग में जाकर वहाँ का निरीक्षण करने के बाद समस्या समाधान की कोशिश की। स्पोर्ट्स कॉलेज में जो सीटें छात्र छात्राओं की खाली थीं, उन्हें भी भरने के प्रयास हुए और वह सीटें भरी जा रही हैं। यानी खेल निदेशालय में सहगल जी के आने के बाद कुछ अच्छे की उम्मीद खेल प्रेमियों में जगी है। मामला प्रशिक्षकों का है। प्रशिक्षक क्यों नहीं मान रहे, इसकी मुख्य वजह है उनका आउटसोर्सिंग के माध्यम से विभाग में लिया जाना है। दरअसल अदालत में भी प्रशिक्षक इसीलिए गए हैं कि उन्हें आउटसोर्सिंग के माध्यम से सेवा करना मंजूर नहीं है। दरअसल अदालत में प्रशिक्षकों के जाने के बाद अदालत ने आउटसोर्सिंग प्रक्रिया को रोकने के आदेश दिए। उसी आदेश के तहत अब तक खेल निदेशालय तय 450 प्रशिक्षकों को भरने में सफल नहीं हो सका है। दरअसल जब सारे विवाद की जड़ आउटसोर्सिंग प्रक्रिया ही है, तो सबसे पहले सहगल जी को इस प्रक्रिया के समाधान की कोशिश करनी चाहिए। दरअसल सीनियर प्रशासनिक अधिकारी सहगल जी इस काम को चुटकी बजाते हुए कर सकते हैं। सहगल जी को भी ये पता है कि
आउटसोर्सिंग के माध्यम से कर्मचारियों, प्रशिक्षकों की नियुक्ति सही काम नहीं है। खेल में तो कतई नहीं, क्योंकि सहगल जी का खेलों से काफ़ी लगाव है। कई संगठनों में वह पदाधिकारी भी हैं। खेलों की जमीनी स्थिति से उनसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। अब सहगल जी से इतर प्रशिक्षकों की बात करें तो प्रशिक्षक कई धड़ों में बटे हुए। कुछ प्रशिक्षक जहां आउटसोर्सिंग प्रक्रिया का विरोध कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ ऐसे प्रशिक्षक भी हैं जो कि दो नावों की सवारी कर रहे हैं। वह खेल निदेशालय से भी मिले हुए हैं और इधर प्रशिक्षकों के कान भी भरते हैं। दरअसल समस्या समाधान में यही माहिल मामा यानी दो नावों की सवारी करने वाले प्रशिक्षक का शुरुआत है। कुछ प्रशिक्षक जहां जिला खेल प्रोत्साहन समितियों के माध्यम से काम कर रहे हैं, वहीं मार्च 2020 में निकाले गए 377 प्रशिक्षकों में कई प्रशिक्षक आउटसोर्सिंग के माध्यम से भी काम कर रहे हैं। ठीक है, अच्छी बात है। घर चलाने के लिए नौकरी करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन मैं समझता हूँ कि यदि एक दूसरे को विश्वास में लेकर कोई काम किया जाए तो उसमें कोई बुराई नहीं, लेकिन यदि हम सबके प्रिय बने रहने का श्वांग करते हैं तो यह नितांत गलत है। खैर, आज बापू भवन में नवनीत सहगल जी की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में भारतीय खेल प्राधिकरण के रीजनल सेंटर के पदाधिकारी, खेल निदेशक आरपी सिंह जी और कई अधिकारी शामिल हो सकते हैं। इस बैठक में क्या परिणाम निकलेगा, यह तो शाम तक ही पता लग पाएगा। लेकिन प्रशिक्षकों से मेरा आग्रह है कि कुछ मामलों में उन्हें झुकना चाहिए। इसी तरह से खेल निदेशालय के आला अधिकारी सहगल जी से भी आग्रह है कि उन्हें भी आउटसोर्सिंग प्रक्रिया पर रोक कैसे लगे, इस दिशा में गंभीर चिंतन मनन करना चाहिए। दरअसल उन्होंने प्रशिक्षकों के साथ सौजन्य भेंटों में यह जरूर कहा है कि वह प्रशिक्षकों की हर समस्या का समाधान करेंगे। यदि प्रशिक्षकों की हमदर्दी और उनके समस्या समाधान करना ही है तो मैं समझता हूं कि आउटसोर्सिंग प्रक्रिया को समाप्त कर देना चाहिए। यह प्रक्रिया खेलों में कतई हितकर नहीं कही जा सकती। दूसरे, इन आउटसोर्सिंग कंपनियों से विभाग को कोई आर्थिक लाभ भी नहीं है।
पहले की प्रक्रिया में मैं समझता हूँ कि कोई खोट नहीं थी। ऐसे में यदि सहगल जी मानवीय दृष्टि से अपनी पहल के माध्यम से इस समस्या का निराकरण करते हैं तो ये प्रशिक्षक हित में होगा, खेल हित में होगा तथा इसे उत्तर प्रदेश में खेलों के लिए नज़ीर माना जाएगा। मुझे उम्मीद है कि सहगल जी हठधर्मिता करने वाले प्रशिक्षकों को न केवल समझाएंगे बल्कि अनुबंधित कंपनियों को भी बाय बाय करने की जरूर कोशिश करेंगे। यदि ऐसा होता है तो उत्तर प्रदेश के खेलों के लिहाज से बेहतर होगा, क्योंकि जब प्रशिक्षक आउटसोर्सिंग के माध्यम से सेवा नहीं करना चाहते तो आखिर खेल निदेशालय की क्या मजबूरी है जो कि वह उन्हें आउटसोर्सिंग के माध्यम से ही सेवा देने पर आमादा है। यह गंभीर मसला है। यदि इस मसले का समाधान नहीं निकलता तो मैं समझता हूँ कि उत्तर प्रदेश में प्रशिक्षकों की समस्या का समाधान निकलना भी आसान बात नहीं है। उम्मीदों पर दुनिया टिकी है। जिस तरह सूझबूझ भरे फैसले अभी तक सहगल जी लेते आए हैं, उम्मीद है कि खेलों में भी कुछ ऐसा ही वह करेंगे और प्रशिक्षकों के बाल बच्चे, परिवार उनको दुआएं देंगे। जय हिंद, जय भारत।